देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। नीति आयोग ने चौथी बार स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। जी हां, चौथे हेल्थ इंडेक्स में 2019 से 20 आधार वर्ष की अवधि को ध्यान में रखा गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो स्वास्थ्य के पैमाने पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत सबसे खराब है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में अगर 20 बड़े राज्यों की बात करें तो यूपी सबसे निचले पायदान पर रखा है, जबकि केरल ने एक बार फिर सबसे अव्वल स्थान पाया है। आइए जानते हैं नीति आयोग ने कैटेगरी में इसे कैसे बांटा है। नीति आयोग ने राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा है: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित राज्य। बड़े राज्यों की सूची में यूपी समेत 19 प्रदेशों को रखा गया है। वहीं 8 राज्यों को छोटे प्रदेशों की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें गोवा और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य शामिल हैं। जिन राज्यों के नंबर 62 से ज्यादा है उन्हें फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है। जिनके नंबर 48 से ज्यादा है, 62 से कम है, उन्हें अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है। जिन राज्यों के नंबर 48 से कम, उन्हें महत्वाकांक्षी प्रदेशों की सूची में रखा गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये 7 राज्य हैं जिनका स्कोर 48 से कम है। आपको बता दें कि रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल और विश्व बैंक की वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ शीना झाबड़ा ने संयुक्त रूप से जारी किया है। रिपोर्ट को विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी MOHFW के निकट परामर्श से नीति आयोग ने विकसित किया है। रिपोर्ट जारी करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि राज्यों ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जैसे सूचकांकों का संज्ञान लेना शुरू कर दिया है, उनका नीति निर्धारण और संसाधन आवंटन में उपयोग किया है। कुमार ने कहा कि यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद दोनों का एक उदाहरण है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सूचकांक को प्रोत्साहन से जोड़ने के स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले से इस वार्षिक उपकरण के महत्व पर फिर से जोर दिया गया। इसने बजट के खर्च और इनपुट से आउटपुट और रिजल्ट पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए अब जानते हैं कि बाकी के राज्यों का इसमें क्या हाल है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018 से 19 के मुकाबले वित्त वर्ष 2019 से 20 में बिहार में स्वास्थ्य पैरामीटर में कोई खास सुधार नहीं देखा गया। 2018 से 19 में बिहार ने 30.24 अंक हासिल किए थे। वित्त वर्ष 2019 से 20 में इंक्रीमेंटल आधार पर हरियाणा के प्रदर्शन में कमी आई। हालांकि हरियाणा पहले की तरह 11वें स्थान पर कायम है। वित्त वर्ष 2018 से 19 में हरियाणा के 49.81 अंक थे, जो 2019 से 20 में 49.26 रह गए। उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2019 से 20 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। वित्त वर्ष 2019 से 20 में स्वास्थ्य पैरामीटर में 15वें स्थान पर आ गया, जबकि वित्त वर्ष 2018 से 19 में उत्तराखंड 14वें स्थान पर था। झारखंड पहले की तरह 13वें स्थान पर कायम रहा, तो पंजाब अच्छे प्रदर्शन की वजह से 9वें पायदान से 8वें स्थान पर पहुंच गया। केंद्र शासित प्रदेशों में इंक्रीमेंट के आधार पर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिल्ली का रहा, तो छोटे राज्यों में मिजोरम और मेघालय में स्वास्थ्य पैरामीटर में सबसे अधिक इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी देखी गई। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य मामले में वित्त वर्ष 2019 से 20 के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है, जिसकी तुलना वित्त वर्ष 2018 से 19 से की गई है। वर्ष 2017 से नीति आयोग स्वास्थ्य रिपोर्ट को जारी कर रहा है। और आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन के बारे में। इस बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि हम छोटे राज्यों, बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रैंक करते हैं। जो बड़े राज्य हैं उनमें सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी नीचे था, उसने उछाल मारा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 2 वर्षों में सबसे अच्छा सुधार दिखाया है, इसीलिए यूपी डेल्टा में नंबर 1 यानी बेहतर रैंकिंग में है। इंप्रूव रैंकिंग डेल्टा, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1, असम नंबर 2 और तेलंगाना नंबर 3 पर है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं पिछले वर्षों में इस
बहुत मजबूत प्रदर्शन और इस सुधार के लिए मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 से 19 में भी केरल स्वास्थ्य पैरामीटर के कुल 100 अंकों में से 81.60 अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर था। वहीं उत्तर प्रदेश इस अवधि में 25.06 अंक प्राप्त कर 19वें पायदान पर था। लेकिन वित्त वर्ष 2019 से 20 में केरल का स्वास्थ्य पैरामीटर अंक 81.60 से बढ़कर सिर्फ 82.20 हो पाया। वहीं इस अवधि में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य पैरामीटर अंक 25.06 से बढ़कर 30.57 हो गया, जो बड़े राज्यों में शामिल 19 राज्यों में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश ने इंक्रीमेंटल आधार पर 5 से अधिक अंक की बढ़ोतरी दर्ज की, जो बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य पैरामीटर में 31 अंक हासिल कर बिहार पहले की तरह 18वें पायदान पर है। आपको बता दें कि यूपी के खराब परफॉर्मेंस पर विपक्षी दल कुछ इस तरह हमलावर हुए हैं। आपको बता दें कि इंडेक्स में यूपी के खराब परफॉर्मेंस पर विपक्षी दल हमलावर है। जी हां, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि मोदी और योगी जी की पोल खुल गई है। हेल्थ इंडेक्स के बहाने सुरेंद्र राजपूत ने कोरोना काल में गंगा में बह रही लाशों की भी याद दिला दी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि सीएम योगी पूरे यूपी में हेलीकॉप्टर से घूमकर कह रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी, लेकिन नीति आयोग ने हकीकत बयां कर दी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।